सो मच। फिर से आप सभी का वेलकम है डीएमपीएल परिवार में। आप सभी लोग को आवाज मेरा आ रहा है? अगर आवाज आ रहा होगा तो डिजिटल थंब करेंगे दोस्तों। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण मैं होस्ट से ही हट गया था। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलते हैं सेशन की ओर, जहां से हमारी जिंदगी बदल रही है। थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीएमपीएल है तो सब आसान है दोस्तों, सब चीज पॉसिबल है। तो दोस्तों चलते हैं, स्क्रीन प्ले करना चाहूंगा आप लोग के बीच में। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे दोस्तों। अगर हमने समझ लिया, छोटी छोटी बातों को समझना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है, तो दोस्तों सबसे पहला जो होता है हमारा एक विचार, जो मैं आपको बता रहा था, अगर विचार सही हो तो सब चीज सही होता है। एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। क्या होता है, एक राजा की स्टोरी है। एक राजा की स्टोरी है। राजा एक लंबी यात्रा में निकलने वाला था अपने राज्य से, है ना। एक राजा अपने यात्रा में निकलने वाला था अपने राज्य से, तो सारे लोग वहां चले गए, उनके गांव के लोग उसको छोड़ने चले गए, पानी के जहाज तक छोड़ने चले गए। तो जैसे ही राजा पानी के जहाज तक चढ़ता है ना, पानी के जहाज तक चढ़ता है, गांव के एक आदमी उसके पास आता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है, राजा साहब जब आप जंगल से होते जाएंगे, एक व्यक्ति कहता है आप जब जंगल से जाएंगे तो जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा, 2 फुट का आदमी मिलेगा और वो आपको लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो उसको जान से खत्म किए बिना आप आगे मत बढ़ना। ये कौन कहता है? एक आदमी कहता है राजा जी से। तो राजा साहब उस आदमी का बात मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो 2 दिन के बाद राजा साहब जंगल में पहुंचता है। वो जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो आदमी ने जिस तरह कहा था उसे 2 फुट का आदमी मिलेगा, तो वहां पे 2 फुट का आदमी मिलता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। तो राजा महान था और वो उस 2 फुट आदमी के साथ लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट किया। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हुआ, राजा जीत जाता है। लेकिन जब उस 2 फुट के आदमी को मारने की बात आई तो राजा ने कहा 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़ देता है वहीं पे और आगे बढ़ जाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद वही आदमी राजा के सामने फिर से आ जाता है ना। तो 2 फुट का आदमी, तो वो जब उस समय 2 फुट का था, लेकिन जब वो सामने आया तो 4 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई खत्म हुई, राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने यह कहकर जिंदा छोड़ दिया, इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। 2 दिन बीत जाने के बाद फिर से वो आदमी राजा के सामने आया, लेकिन वो 4 फुट का नहीं था, अब वो हो गया था 6 फुट का। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई हुआ, फिर राजा जीत गया और राजा फिर से जिंदा छोड़ दिया उस व्यक्ति को, ये कहकर कि इस आदमी को मारकर कैसी महानता। राजा उसे छोड़ता गया, छोड़ता गया, छोड़ता गया, 2 फुट बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि वो आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। दोस्तों वो राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा महान था, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, है ना। लड़ाई शुरू हुआ, लेकिन इस बार राजा बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। राजा का एक हाथ भी टूट गया। लेकिन राजा कौन था? राजा कौन था? राजा महान था। उसने जैसा तैसा करके उस आदमी को हरा दिया, लेकिन इस आदमी को जिंदा वही छोड़ने के लिए वहां पे तैयार नहीं हो, उसे जान से मार दिया। इस बार उनको जान से मार दिया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताइए दोस्तों, महानता किस बात में है? जब उसे राजा को, उसने कुछ लोगों ने, आदमियों ने बोला था कि जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसको खत्म करने के बिना आप आगे मत बढ़ना, पर भी राजा अपनी महानता दिखाते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ते गया। बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपको जिंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना है, उसे खत्म किए बिना आगे ना बढ़ना, क्योंकि वही छोटा सा
वही छोटा सा प्रॉब्लम एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपको एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों, छोटे छोटे प्रॉब्लम से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बाद में आपकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, आप उसे घबराएंगे नहीं, आप आसानी से उसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से अभी हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल इशू का, सही है, लेकिन हमने हार नहीं माना, लगे रहे, फिर से हम जूम में आए और फिर से ट्रेनिंग सेशन शुरुआत किया, सही है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा आप लोग से कि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखिए, उसको जम करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से ही सफलता मिलता है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज होता है दोस्तों आपकी लागत। लोग सोचते हैं मैंने 3,000 रुपया लगा दिया, मैंने 9,000 रुपया लगा दिया, मैंने इतने पैसे लगा दिए, लेकिन सबसे बड़े लागत जो है ना दोस्तों वो होता है पाथ का। पाथ को हिंदी में बोला जाता है पथ। पथ का मीनिंग होता है रास्ता, है ना। सबसे पहला होता है P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर हॉनेस्टी। पेशेंस मतलब आपको सब्र रखना है दोस्तों, सब्र रखना है, पेशेंस बना के रखना है। जब तक आप पेशेंस बना के नहीं रखेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाला। आप अगर सोचेंगे कि आज मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूं और आज से मुझे ढेरों पैसे आने लग जाएंगे, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज आ गए और आपको पैसा मिल जाए, है ना, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। किसान की तरह जब वो किसान खेती करता है तो 4 से 6 महीना खेती करता है, वो धूप को धूप जैसा नहीं देखता, छांव को छांव जैसा नहीं देखता, बरसात को नहीं देखता, और लगातार लगा रहता है, लगा रहता है, और करते 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 इतना पेशेंस बना के रखता है कि अंत में वो फसल काटता ही है। तो आपको पेशेंस बना के रखना है, सब्र, है ना, पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है दोस्तों। दूसरा होता है हमारे एटीट्यूड, हमारी नजरिया। हमारे बिजनेस के प्रति हमारा पॉजिटिव नजरिया है कि नेगेटिव नजरिया है। आपका पॉजिटिव नजरिया होगा तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। आपका पॉजिटिव नजरिया जब तक नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। निगेटिव थॉट से कोई भी व्यक्ति जंग नहीं जीता है, निगेटिव थॉट से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए दोस्तों अपना एटीट्यूड, अपनी नजरिया सकारात्मक रखने की जरूरत है। अगर सकारात्मक रखेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नजरिया से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और T फॉर होता है दोस्तों आपका टीचेबिलिटी, सीखना। आपका MLM मास्टरी हो, चाहे आपका 8 बजे का ट्रेनिंग हो, चाहे आपका ग्रुप मीटिंग हो, चाहे आपका सीनियर के द्वारा कोई भी मीटिंग हो, आपको हमेशा सीखते रहना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। टीचेबिलिटी, हमेशा सीखना है। आपके डायरी होगा तो डायरी में पहले लाइन में लिख लीजिए आई एम टीचेबल, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। सीखते रहने दोस्तों, सीखते रहने, जब तक सीखते रहना है, तब तक सीखते रहना है, तब तक सीखते रहना है, जब तक हमारे टीम में हजारों लोग, लाख रुपए महीने में जब तक नहीं पहुंच जाते हजारों लोग, तब तक हमें सीखते रहना है और अपनी टीम को सिखाते रहना है ना। और चौथा होता है दोस्तों आपके हॉनेस्टी, आपकी ईमानदारी, बिजनेस के प्रति ईमानदारी, सीनियर के प्रति ईमानदारी, सिस्टम के प्रति ईमानदारी। आपको हर जगह ईमानदार रहना है दोस्तों, चाहे वो सीनियर के प्रति हो, चाहे बिजनेस पार्टनर के लिए हो, आपको हमेशा ईमानदार रहने की जरूरत है। जब तक आप इस बिजनेस में हॉनेस्टी नहीं रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पेशेंस आपने रख लिया, एटीट्यूड आपका बेस्ट है, टीचेबिलिटी आप सीख रहे हैं, लेकिन चौथा जो हॉनेस्टी होता है, जब तक आप ईमानदार नहीं होगे अपने काम के प्रति तब तक आप आगे नहीं बढ़ने वाले। आपको हमेशा हॉनेस्टी, आपको ईमानदार रहना है ना। तो आप सभी लोग रह लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता पीछे हटने से नहीं, डटे रहने से मिलती है। कई सारे लीडर वो होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं इस बिजनेस को, ज्वाइन करने के बाद 2-4 लोग मना करते हैं तो उन्हें लगता है यार क्या हो रहा है मेरे साथ, लोग आ नहीं रहे मेरे साथ, लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं क्या न करूं, ऐसा बहुत सारे उनके अंदर थॉट चलते रहते हैं, सोच चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों सफलता कब मिलेगा? डटे रहने से मिलेगा, है ना। जब तक ठानोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, क्योंकि ठानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ठानोगे नहीं तब तक आप जीतने वाले नहीं हो। तो जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको डटे रहना है, लगे रहना है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, हमेशा बोला जाता है कि हर ताश के पत्ते में लगभग 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्ते में कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि पहले में ही एक का निकल जाए, दूसरे में एक का निकल जाए। पूरा 52 पत्ते में 4 एक का होते हैं। किस्मत अगर खराब रहे ना दोस्तों तो 48 तक आपको एक का नहीं मिलेंगे, लेकिन 49, 50, 51, 52 ये एक का जरूर आपके निकलेंगे। उसी तरीके से आपको सफलता के लिए लगे रहना है, डटे रहना है, आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है।
ठीक है दोस्तों, तो लगे रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वह ताकत है दोस्तों जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। जिस तरह से मैं खुद एग्जांपल हूं, एक छोटे से होटल में काम करता था और अपना खुद का होटल है, और होटल में काम करते 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 एक ऐसा समय आया, आप ही की तरह मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, आप ही की तरह ये बिजनेस मिला, और आप ही की तरह मिलने के बाद दोस्तों मैंने बिजनेस को साइन अप किया, और साइन अप करने के बाद लगातार लगे रहा। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने ताने भी सुनाई, कई सारे लोगों ने नीचे गिराने का भी प्रयास किया। बहुत सारे लोग हैं जिसका जिसका बहुत सारा सुने, बहुत सारा लोगों ने बहुत सारा बात बोले, लेकिन हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसा जैसा सिस्टम ने कहा, जैसा जैसा अपलाइन ने कहा, वैसा करता गया। और आज दोस्तों इस बिजनेस में एक आम व्यक्ति जो नोबडी था, धीरे धीरे समबटी होते गया। आज जहां हम 2 के बारे में सोचते हैं, 100 के बारे में सोचते हैं, 200 लोगों के बारे में सोचते हैं, आज हम मेरे साथ समथिंग आपको बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 4000 लोग होने वाले हैं दोस्तों। आज मेरे साथ 4000 लोग होने वाले हैं। इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों जो एक आम व्यक्ति का सपना पूरा कर रहा है। महज चंद महीनों में दोस्तों मैंने अपने लिए 2 ही महीने में अपने लिए रिनॉल्ट कार खरीद लिया था, क्यूट कार 6.5 लाख रुपए का। और यही बिजनेस की ताकत के वजह से दोस्तों मैं अपना घर भी बना पाया, 3 BH का घर बनाया हूं दोस्तों इस बिजनेस से। दोस्तों ये बिजनेस की ताकत है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। तो इस वजह से दोस्तों जब भी हो 8 बजे का ट्रेनिंग क्यों ना हो, चाहे आपका सीनियर के प्रति कोई भी बात हो, कभी भी यस सर यस सर यस सर, कभी नो सर कभी नहीं। बोलता है ग्रुप मीटिंग में जाना है, यस सर, है ना, कोई प्रोग्राम में जाना है, यस सर, ट्रेनिंग अटेंड करना है, यस सर। कभी भी नो सर वाला शब्द मत लाना दोस्तों। जिस दिन आप नो सर वाला शब्द ला दिए उस दिन आपका सफलता पीछे हट जाएगा। सफलता पाना है तो आपको यस सर के अलावा कुछ नहीं, यस सर, क्योंकि सीनियर आपके भले के लिए, जो आपको ज्वाइनिंग करा है वो आपके भले के लिए बताएगा। ओके, तो दोस्तों बिजनेस में वह ताकत है, DMPL में इतना बड़ा ताकत है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। तो आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा दोस्तों, ये है मेरा 8 महीने में जो मैंने इनकम लिया है ना, पूरे के पूरे दोस्तों 19,34,869 रुपए मैंने जो इनकम लिया है ना। इस महीने को छोड़ के दोस्तों 19,34,869 रुपए। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक आम व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, बस छोटे से होटल में काम कर रहे थे अपने होटल में, और कुछ भी नहीं था, सपने कुछ नहीं थे। DMPL में आने के बाद लगा कि यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने विश्वास किया, और विश्वास करने की वजह से यहाँ तक मैं पहुंचा। तो आपको भी विश्वास करना है दोस्तों, आपका भी जिंदगी बदल सकता है, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों यस सर के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका सीनियर चाहता है आप आगे बढ़े, आपका सीनियर चाहता है आपके सपने पूरे हो, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। दोस्तों आज मैं जो अचीवमेंट ले पाया हूं, आज जो मैं अचीवमेंट लेते जा रहा हूं, आज लगातार ग्रोथ करते जा रहा हूं, तो इसके पीछे एक ही कारण है दोस्तों, एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी टीम को साथ में लेकर चलता है। अकेले से कुछ नहीं होता दोस्तों, टीम के साथ काम करने से ही सफलता मिलता है। आज मैं अकेले चाह लेता तो कुछ नहीं होने वाला। अकेले से आपका नौकरी हो सकता है, अकेले से आपका दुकानदारी हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस आपके अकेले से नहीं होगा। आज जो भी, अगर आप 1000 रुपये कमा रहे होंगे, 2000 रुपये कमा रहे होंगे, 5000 रुपये कमा रहे होंगे, 50,000 रुपये कमा रहे होंगे, लाखों रुपए अगर महीने के भी कमा रहे होंगे, तो उसके पीछे क्या है? आपका टीम। आपका टीम नहीं होता तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, है ना। टीम के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। टीम कौन नहीं बनाता है दोस्तों? टीम कौन नहीं बनाता? रिलायंस वाले ने टीम बनाया तभी जाके रिलायंस का नाम है। टाटा वाले ने टीम बनाया, इस वजह से टाटा बिरला वाले का नाम है ना। एबीस कंपनी ने अपना टीम बनाया, इस वजह से एबीस का नाम है। तो दोस्तों टीम बनाना बहुत जरूरी है। जिसका टीम है, जिसका नेटवर्क है, उसी का नेटवर्थ है। जिसका नेटवर्क नहीं है उसका कोई नेटवर्थ नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों अपना टीम को साथ में लेकर चले, आगे बढ़ते रहना है, टीम को छोड़ना नहीं। एक बंदा भी आपके साथ आता है तो एक बंदे के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करने, उनके साथ लगे रहना है, डटे रहना है। चल भाई मैं तेरे साथ हूं, चलो सर मैं आपके साथ हूं, चलो मैडम मैं आपके साथ हूं, चलो मिलकर मेहनत करते हैं, मिलकर सपने पूरे करते हैं, क्योंकि उनके सपने से ही आपका सपना पूरा होगा। उनको बढ़ाने से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही वो बिजनेस है दोस्तों जहां से एक व्यक्ति आपको मदद करता है। नहीं तो मार्केट में आप चले जाइए, आपको एक व्यक्ति अगर लाख रुपए 50,000 रुपया भी महीना कमा रहा है,
वो आपको ये नहीं बताएगा कि 50,000 रुपया कैसे आता है, 1 लाख रुपया कैसे आता है। लेकिन ये डीएमपीएल है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको बताया जाता है, आपके टीम में बताया जाता है कि आप ऐसे करके यहां तक बढ़ सकते हैं, है ना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी टीम को साथ में लेकर चलता है। तो हमेशा दोस्तों एनी टाइम, ऑलवेज एनी टाइम आपको अपने टीम को साथ में लेकर चलना है ना। इनकम आने के बाद टीम को छोड़ना नहीं है कि यार मेरा तो टीम बन गया, मुझे क्या जरूरत है, नहीं दोस्तों, हमेशा आपको अपनी टीम के साथ लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा बिजनेस है जिसमें जब आप सो रहे होंगे तब भी आपको पैसा आता रहता है, आपका पैसा बनता रहता है। आप खुद देखे होंगे दोस्तों कि आप जब काम नहीं करते हैं ना, आपके कुछ टीम बन जाते हैं, आप काम नहीं किए रहते हैं, आपके टीम से ज्वाइनिंग आती है, आपके टीम से आईडी आता है, तो आपका इनकम बन जाता है। आप क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आपकी टीम में वर्क होता है तो आपका इनकम बनता है। नहीं तो दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है दोस्तों जहां पे हम काम ना करें और पैसा, एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप सो रहे होंगे, अपने घर के काम को करते रहेंगे, तब भी आपको पैसा आता है। लेकिन वो कब आएगा? टीम बनाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, अगर ज्यादा काम करने से लोग अमीर बनते तो, अगर ज्यादा काम करने से लोग अमीर बनते तो मजदूर आप सबसे अमीर होते दोस्तों। काम करने से नहीं, काम करवाने से अमीर बनते हैं। इस बात को कौन समझ गया? इस बात को, इस लाइन को वो समझ गए दुनिया के जो अमीरों में नाम आते हैं, रिलायंस है ना, टाटा कंपनी वाला, बिरला कंपनी वाला, एबीस कंपनी वाला, इतने बड़े बड़े जो नाम आज मशहूर है, सैमसंग वाला, वीवो वाला, ओप्पो वाला, इनको ये समझ में आ गया कि अकेले काम करने से कुछ नहीं होने वाला, टीम में काम करने से सब होगा, है ना। इसी वजह से बोला जाता है दोस्तों, अगर काम करने से अगर अमीर बनते तो मजदूर आज सबसे अमीर होते। काम करने से नहीं, काम करवाने से अमीर बनते हैं। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, दुनिया में 95% लोग वो होते हैं जो ऑरेंज लाइफ जीते हैं, और 5% लोग वो होते हैं जो अमीरों वाली लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि 95% लोग 5% लोग के यहाँ काम करने जाते हैं। इस वजह से 95% लोग के पास केवल और केवल 5% धन है, और 5% लोगों के यहाँ काम करने कौन जाते हैं? 95% लोग। इस वजह से 95% लोगों के पास 5% धन और 5% लोगों के पास 95% धन है। तो दोस्तों इस चीज को आप समझिए, काम करने से नहीं, काम करवाने से अमीर बनते हैं। जिसके पास लोग हैं वो अमीरों की श्रेणी में है, जिसके पास नेटवर्क है। ओके, हम इस बिजनेस में है दोस्तों कि जहां पे हम टीम तैयार करते हैं, हमारे टीम बनते हैं, हम साथ में टीम के साथ मिलकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और इस वजह से बड़ा सा बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सफलता उसी को मिलता है जो कड़ी मेहनत करता है ना, उसको सफलता भी मिलता है, और सफलता का जो मजा है वो लेने भी मजा आता है। नेक्स्ट, व्हाट टू डू, क्या करें दोस्तों जिससे हम सफल हो पाए? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 90% का आपका एक्साइटमेंट, 2% का फाइन ट्यूनिंग और 8% का टेक्निक। आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है दोस्तों, हमेशा खुश रहना है, हमेशा कुछ भी हो जाए, लोग आते हैं नहीं आते हैं, लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमेशा खुश रहना है। क्योंकि एक ऐसा सवाल जहां पे लिखा हुआ है कि आपको ये सवाल व्हाट टू डू, क्या करे, और यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। आपको सफलता के 100% पाना है तो आपको ये 3 केवल काम करना है। 90% एक्साइटमेंट, खुश ही रहना है। कई लोग के अंदर तो एक्साइटमेंट ही नहीं दिखता, कई लोगों के अंदर तो कमाने के बावजूद भी एक्साइटमेंट नहीं दिखता। कई सारे लोग ऐसे हैं, चलो ना यार ज्वाइनिंग कर लेते हैं करके ट्राई करने के माफिक आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में 100 में से 90% सफलता इस बात से तय हो जाता है कि आप कितना खुश है डीएमपीएल को लेके, केटीएल सिस्टम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने आप को लेके आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, कितने ज्यादा आप खुश हैं, इस बात से डिपेंड करता है। क्योंकि आपके एक्साइटमेंट से ही लोग ज्वाइन करते हैं, आपके खुशी से ही लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा खुश रहना है, ऑलवेज एनी टाइम। कोई चाचा मना कर दे, है ना, कोई पड़ोसी मना कर दे, कोई रिश्तेदार मना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, हमेशा आपको खुश रहना है। इसलिए खुश रहना है कि 3 महीने के बाद मेरा चमचमाती हुई कार आने वाला है,
3 महीने के बाद मैं लाखों रुपए महीने की इनकम में खेल रहा हूं, मेरे सपने पूरे हो पा रहे हैं, मेरी जिंदगी बदलती जा रही है, ये आपको ठान लेना है दोस्तों। इसलिए आपको खुश रहना है, और खुश रहने के बहुत सारे कारण है दोस्तों, बहुत सारे कारण है जो आप कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद है दोस्तों आपका 2% का फाइन ट्यूनिंग। आपको हमेशा ऑलवेज एनी टाइम, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपको फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, क्योंकि जब तक आपका फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं होगा तब तक आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। ये उसी तरीके से है दोस्तों, पनीर बन गया है, बहुत जबरदस्त पनीर बन गया है, लेकिन उस पनीर में 2 चुटकी नमक नहीं है, तो क्या पनीर स्वादिष्ट रहेगा? नहीं रहेगा, बेस्वाद रहेगा, है ना। तो कई सारे लोग ये होते हैं जो सोचते हैं मैं तो अब ये लेवल कंप्लीट कर लिया हूं, अब मुझे ट्यूनिंग की क्या जरूरत है, मेरे भी टीम बन चुके हैं। नहीं दोस्तों, हमेशा ऑलवेज एनी टाइम आपको फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, मधुर संबंध बना के रखना है, क्योंकि वक्त में आपको बता रहा हूं, बिजनेस पार्टनर बदलते जाएंगे, आपका सीनियर नहीं बदलने वाला, आपके सीनियर जो है वही रहेगा। तो हमेशा, चाहे आपको 1000 रुपया आ रहा है तब भी ट्यूनिंग रखना है, 50,000 आ रहे हैं तब भी ट्यूनिंग रखना है, 5 लाख रुपया भी आ रहे हैं तब भी ट्यूनिंग रखना है, और 10 लाख रुपया भी अगर कमाएंगे तब भी आपको ट्यूनिंग रखना है। एनी टाइम, एवरी डे आपको सुबह एक टाइम कॉल करना है और इवनिंग टाइम में एक बार कॉल करना है। कर लेंगे, अगर फाइन ट्यूनिंग रखेंगे दोस्तों तो आपका सीनियर बताएगा यहाँ पे चूक हो रहा है, यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ पे मिस हो रहा है, यहाँ पे सुधार लीजिए। ओके, तो फाइन ट्यूनिंग रख लेंगे। ओके ग्रेट। अगर आप नहीं रख रहे होंगे तो रख लो दोस्तों, क्योंकि कम ईयर का फॉर्मूला वही व्यक्ति बता सकता है जो सीनियर है, जो जहां तक पहुंचा है वहां तक बता सकता है। अगर मेरा 4000 का टीम होने वाला है तो मैं बता सकता हूँ 4000 का टीम कैसे बना। अगर मैं लाखों रुपए महीने की इनकम में पहुंचा हूं तो लाखों रुपए की इनकम कैसे आए वो मैं बता सकता हूँ, है ना। मुझे डायमंड पहुंचना है तो मैं डायमंड को पूछूंगा कि मुझे डायमंड कैसे बनना है सर, आप बताइए, तो व्यक्ति बता सकता है जो डायमंड बनाए। साइकिल के बारे में साइकिल वाला बता सकता है, कार चलाने वाला व्यक्ति कार के बारे में बता सकता है। उसी तरीके से दोस्तों आपको फाइन ट्यूनिंग रखना है, आपको अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन के साथ। एक होता है नामधारी, एक होता है कामधारी, है ना। यहाँ सीनियर भी होते हैं और जूनियर भी होते हैं, जूनियर होते हैं नामधारी और सीनियर भी होते हैं नामधारी, कामधारी भी होते हैं और नामधारी भी होते हैं। कई सारे लीडर होते हैं, कई सारे अपलाइन में आते हैं, मेरा टीम इतना बड़ा है, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, कई सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बात आता है सपोर्ट का तो पीछे हट जाते हैं और बोलेंगे ये मेरा इतना बड़ा टीम है, इतना बड़ा मेरा टीम है, लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों सपोर्ट की जब बारी आता है तो पैर पीछे कर देते हैं और बताएंगे कि मैंने इतना इनकम किया है अपने टीम के बदौलत, आज मेरा 5000 का नेटवर्क है, मेरा आज 10,000 का नेटवर्क है। लोग बताने में बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों आपको बता रहा हूं नामधारी और कामधारी, लेकिन आपको चुनना किसको है? कामधारी अपलाइन को, जो आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, उस व्यक्ति के साथ आप ट्यूनिंग बना के रख लीजिए। वो व्यक्ति वहां तक लेके जाएगा दोस्तों जहां तक आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा वहां तक लेके जाएगा। क्योंकि बोला जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार है ना, सीनियर उसको खुद खींच लेता है, सीनियर उसको खुद खींच लेता है, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा काम है जहां पे कभी भी सीनियर आपका बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा आपका अच्छा चाहेगा। ठीक है, तो आपको 2% फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। 8% टेक्निक, 8% टेक्निक में आपका ड्रीम होता है, लिस्ट होता है, इन्विटेशन होता है ना। तो दोस्तों आपको अपने सपने बनाने, सपना कुछ भी नहीं दोस्तों, एक ही सपना। अगर आप फ्रेशर होंगे तो अपना गोल्ड का टारगेट रखिए, अगर आप गोल्ड होंगे तो आप अपना 1 स्टार का टारगेट रखिए, अगर आप 1 स्टार है तो 2 स्टार का टारगेट रखिए, अगर 2 स्टार है तो 3 स्टार का टारगेट रखिए, अगर 3 स्टार है तो आप पर्ल का टारगेट रखिए, अगर पर्ल है तो आप एमरल्ड का टारगेट रखिए। अपना एक लेवल अपग्रेड आप अपना टारगेट रखिए, और कुछ नहीं दोस्तों। यही अपना ड्रीम है, यही अपने सपने हैं। बाकी सपने तो आपका यूं चुटकी में पूरा हो जाएगा। आपको बस अपने लेवल का पैसा यूं आएगा आपको कि आपके सारे कार का सपना हो चाहे घर का सपना हो आपका पूरा हो जाएगा। लिस्ट बनाना है दोस्तों, यहां पर भी कई लोग सोचते हैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा क्या होगा, है ना। लिस्ट नहीं बनाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आप ही का नुकसान है। लिस्ट बना लो, कम से कम 150 से 200 लोगों का नाम लिखिए। उसके बाद होता है आपका इन्विटेशन। इन्विटेशन में आपका कैसा रहेगा वाला फंडा काम करता है, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, है ना, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। क्योंकि दोस्तों इन्विटेशन दुनिया में हर जगह इन्विटेशन ही काम आता है। आपका शादी हो, चाहे आपके यहाँ छठी का कार्यक्रम हो, चाहे आपके यहाँ घर का पूजा हो, दुनिया में कोई भी काम हो, रिसेप्शन हो, पार्टी हो, जहां पर भी हो, इन्विटेशन ही काम आता है। एक ऐसा काम जहां से आपका जिंदगी बदलने वाली है, वहां पे इन्विटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और कुछ नहीं दोस्तों, जो टेक्निक बना हुआ है यूट्यूब में, हमारा
है ना, डीएमपीएल चैनल है दोस्तों, वहां पे आप कैसा रहेगा वाला वीडियो है, ब्रह्मास्त्र वीडियो, आप उसका इस्तेमाल करिए कि स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करना है वो बताया गया है, हाउसवाइफ को कैसे इनवाइट करना है वो बताया गया है, एक जॉब पर्सन को कैसे इनवाइट करना है वो बताया गया है, पूरा टेक्निक बना बुनाया है दोस्तों, रास्ता बस चलना बस है, चलना बस है। तो इतना कर लेंगे दोस्तों, बताने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों समय की बाध्यता है, इस वजह से बहुत सारा चीज रोकना पड़ रहा है। ओके दोस्तों, समय की बाध्यता है प्लस टेक्निकल इशू के कारण बहुत सारा चीज हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारा चीज मैंने बताया आपको, बहुत सारा चीज गाइड किया, बस आपको ये समझना है दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी, बस आप ठान लीजिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलेगा जो सफलता के लिए मेहनत करेगा। बिना मेहनत किए दुनिया में कोई भी चीज नहीं मिलता दोस्तों। आज छोटे से होटल में रहने वाले लड़के जीवन में इतना भूतपूर्व परिवर्तन आया है, लाखों रुपया महीने की इनकम ले पा रहा हूँ, जिंदगी बदलती जा रही है, कार में चल रहा हूँ, तो आज सारा चीज जो हो पाया डीएमपीएल के कारण है, केटीएस सिस्टम के कारण है। अपलाइन ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा किया। अपना दिमाग ना लगाइए दोस्तों, अपना दिमाग लगा के आप अपने परिवार का जिंदगी खराब मत करिए, है ना। अपने दिमाग आप अपनी दुकानदारी में लगा सकते हैं, आप अपना दिमाग अपने घर के कामों में लगा सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग से ये बिजनेस नहीं चलने वाला। बना बुनाया रास्ता है दोस्तों, चलना बस है ना, चलना बस है। आप देखे होंगे दोस्तों, जिसको प्लान लेने नहीं आता वो लाखों रुपए इनकम कर रहा है, जिसको ट्रेनिंग नहीं लेने आता वो लाखों रुपया महीने की इनकम कर रहा है, घर में रह के एक हाउस वाइफ लाखों रुपया महीने की इनकम ले रही है, सभी लोग लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं, तो दोस्तों आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोस्तों डीएमपीएल है तो सब आसान है दोस्तों, सब चीज पॉसिबल है। तो सभी लोग तैयार हैं, है ना, सभी लोग तैयार हैं। तो दोस्तों स्माइल करते हुए डिजिटल थंब करेंगे। जो भी आज बता पाया हुआ हूं, छोटा मोटा टूटा फूटा सही, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण जितना बता सका मैंने बताया, जितना समझा सका मैंने समझाया। मेरे में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम की देन है, अपलाइन की देन है जो मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। बस आपको भी ईमानदारी के साथ लगे रहना है और अपना सपना पूरा करना है। ओके, तो दोस्तों इस सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं 6 बजे के शानदार सा वेबिनार में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप सभी ने इतना समय तक सुना, और आप सब अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आप फीडबैक अपना दें, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शानदार सा सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच, इस सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।